हेलो। तो भाई, क्या हाल चाल। ये है अपना डे 7 और अपन इसमें पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। जिन जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये अपनी 100 डेज़ जर्नी का डे 7 है। बाकी आप चैनल में पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं डे 7। आज डे 7 में अपन फोकस करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको बोलते हैं क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। और ये क्लोजिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जैक्टली क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद अपन पढ़ना चालू करेंगे। तो बेसिकली क्लोजिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि तुम्हारा जो भी जोन है उसकी जो लेग आउट है उसने अच्छी क्लोजिंग दी है या नहीं दी है। और जब भी जो भी अपन जिस जोन को अपन कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग के लिए, वो एग्जैक्टली अच्छा होना चाहिए। बेसिकली अच्छा होगा, बेस्ट होगा, तभी उसको अपन ट्रेडिंग में कंसिडर करेंगे। और उस अच्छा होना या उस अच्छा होना और उस स्ट्रॉन्ग जोन को अपन डिसाइड कैसे करेंगे, उसमें एक फैक्टर ये भी आएगा कि उसकी क्लोजिंग अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन एक बार स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। बेसिकली ये एक यहाँ पे डिमांड जोन आपको दिख रहा होगा, ये एक डिमांड जोन है। इसको एग्जैक्टली मार्क कैसे करना है आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। अपर बॉडी, लोअर बेस। अब इस बेस के इस लोअर अपर बॉडी एंड लोअर विक, इस लोअर विक के नीचे भी अगर यहाँ वाली लाइन या फिर यहाँ वाली लाइन होती तो उसको भी अपन एक्सेप्शनल जोन मार्किंग के अकॉर्डिंग मार्क कर लेते, ठीक है। अपन ने जोन मार्क कर लिया, ये हो गया अपना डिमांड जोन। अब क्या है कि इस डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी है या नहीं, ये अपन डिसाइड करेंगे लेग आउट से। कैसे डिसाइड करेंगे कि लेग आउट की जो क्लोजिंग है वो अपनी होनी चाहिए, जो अपनी लेग इन है उसके अपर मोस्ट विक से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तब अपन उसको मानेंगे कि अच्छी क्लोजिंग है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में ऐड कर लेना कि लेग आउट कैंडल की क्लोजिंग लेग इन की विक से भी ऊपर हो तभी अपन क्लोजिंग अच्छी मानेंगे, ठीक है। इफ़ लेग आउट विक के ऊपर जाके वापस आके नीचे क्लोज हो जाती है तो भी उसको अच्छी क्लोजिंग नहीं मानेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जैसे ये विक है इसका, ये यहाँ तक गई है विक, बट यहाँ से वापस नीचे आके क्लोजिंग तो यहाँ पे हुई है, तो इसको अपन अच्छी क्लोजिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि अपन अपना फोकस ये रहेगा कि इसकी क्लोजिंग हुई कहाँ है। बेसिकली क्लोजिंग अगर नीचे है तो फिर क्लोजिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। भले विक इसकी लंबी कितनी हो ऊपर तक जाए, ठीक है। तो ये है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का एक इंट्रो। अब इसको एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है इसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। बेसिकली ये काइंड ऑफ सप्लाई जोन है, ये काइंड ऑफ डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन की मार्किंग करेंगे तो अपन अपर बॉडी और लोअर विक, इस सप्लाई जोन की मार्क करेंगे तो अपर विक लोअर बॉडी। मैं फटाफट कर रहा हूँ बिकॉज मेरी प्रैक्टिस है, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। और बहुत लोग होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी, रिवाइज़ करा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो उनको समझ आ रहा होगा एकदम से। तो ये है डिमांड जोन, ये है सप्लाई जोन। अब बेसिकली डिमांड जोन पे अगर मान लो तुम प्लान कर रहे हो ट्रेड लेने का, तो तुम्हारा फोकस होगा कि क्या इसकी क्लोजिंग अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि ये जो लेग आउट है, इस लेग आउट ने क्लोजिंग इसके विक के ऊपर दी या नहीं। ये यहाँ पे यहाँ तक मान लो इसका विक है, तो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है या नहीं। तो बेसिकली इसने क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी है, तो ये इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। अब देसी भाषा में समझो कि होता क्या है। सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन ने आने वाले बाइंग प्रेशर को यहाँ पे रोका तभी इस यहाँ के जो सप्लाई जोन है इसी के प्रभाव के कारण, मतलब इसी के इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई, ठीक है बेसिकली, और प्राइस यहीं पे रुक गई है। अब किसी को नहीं पता कि इस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे जाएगी इन फ्यूचर, या फिर इस सेलिंग प्रेशर को तोड़ के प्राइस ऊपर चली जाएगी, ये किसी को नहीं पता है। और जो चीज़ किसी को नहीं पता है तो उस पर अपन ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर क्लोजिंग अच्छी है, अब अच्छी क्लोजिंग कैसे दिखती है, अच्छी क्लोजिंग का मतलब है कि ये जो सप्लाई जोन था प्राइस के, ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के बाइंग प्रेशर में इतना पोटेंशियल था कि आने वाले सप्लाई जोन को भी ब्रीच करके प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे अपन को क्लियर कट दिख रहा है कि ये पूरा जो डिमांड जोन था इसको पूरा ब्रीच करके
प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो डिमांड जोन का बाइंग प्रेशर था उसमें इतना पोटेंशियल था कि सामने वाले सप्लाई जोन को उसने ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। उसका मतलब ये है कि बायर्स जीत गए और बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, सस्टेन रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस जोन की क्लोजिंग अच्छी है, इस जोन में जो पेंडिंग बायर्स है उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अपन को जब ऐसी क्लोजिंग दिखेगी तो बेसिकली अपन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये जो जोन है पावरफुल है और इसमें अपन ट्रेड लेना प्रीफर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक फैक्टर है क्लोजिंग। ऐसे अपन इन फ्यूचर बहुत सारे चीज़ें पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें जब फेवर में होगी तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो सिर्फ ये एक फैक्टर से अपन डिसाइड नहीं करने वाले हैं ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है, बट बहुत सारी नई चीज़ें और भी ऐड होगी इसमें। तो आज अपना फोकस बेसिकली इसी पे रहेगा, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस सेलिंग जोन ने रोकी प्राइस को यहाँ पे। अब सेलिंग जोन ने प्राइस को रोक दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेलिंग जोन ने अपने आप को प्रूव किया है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो पावरफुल हैं और इसने प्राइस को रोका है, ठीक है। बट यहाँ का जो बाइंग प्रेशर है उसने अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया कि बेसिकली यहाँ पे जो बायर्स है क्या उन बायर्स में पोटेंशियल है इस सेलिंग प्रेशर को ब्रीच करने का। ये अपन मतलब इस जोन को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और जब ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो अपन इस जोन पे ट्रेड लेना बिल्कुल प्रीफर नहीं करेंगे। अगर मान लो यहीं से प्राइस नीचे आती है तो क्या अपन इस जोन में ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्लोजिंग अच्छी नहीं है। वही अगर सेम चीज़ यहाँ से प्राइस अगर नीचे आती है इन फ्यूचर तो क्या अपन यहाँ ले सकते हैं? बिल्कुल अपन ले सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़ें फेवरेबल हो, क्योंकि ये जोन अपने आप को प्रूव कर चुका है कि यहाँ का जो बाइंग प्रेशर है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने जो सामने आने वाले सप्लाई जोन को भी ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसको अपन अच्छी क्लोजिंग में कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली हमेशा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट में क्या देखना है कि क्लोजिंग में हमेशा एक चीज़ देखनी है कि जो लेग आउट है उसने किसी ना किसी सप्लाई जोन को ब्रीच किया हो और अपनी खुद की जो लेग इन कैंडल है उसके जो टॉप मोस्ट वीक पोर्शन है उससे भी ऊपर क्लोजिंग दी हो। बेसिकली ये होता है क्लोजिंग का मतलब। और क्लोजिंग अब अपन ने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट से डे 1 से डे 6 तक पढ़ी है कि लेग इन बेस, लेग आउट और बहुत सारी जोन मार्किंग पढ़ ली, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके अपन ने बहुत सारी एक्सेप्शनल जोन मार्किंग वगैरह सब चीज़ें पढ़ी है। अब उन सारी चीज़ों को मिला के जब जोन मार्क करोगे, कोई हो चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, तो अब एक चीज़ और ऐड कर लो चीज़ में कि जब भी जोन मार्किंग करो तो एक चीज़ और ध्यान में रखो कि क्लोजिंग साथ साथ देखना स्टार्ट करो कि इस जोन की क्लोजिंग अच्छी है या नहीं है। कोई भी जब जोन मार्क करते हो तो देखा करो कि जोन की क्लोजिंग कैसी है। जस्ट एक क्लोजिंग कॉन्सेप्ट साथ साथ मतलब ऐड करते जाओ हर चीज़ में। अब ये एक एग्जांपल है ये काइंड ऑफ रैली के लिए मैंने बनाया है, ऐसे बस एग्जांपल के लिए बनाया है। ऐसा मत सोचो कि ऐसी कैसी कैंडल्स है। तो बेसिकली अगर मान लो प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है, फिर क्या होता है कि यहाँ से कुछ सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे आनी चालू होती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ओरिजिन है इस बाइंग का, और इस बाइंग का ओरिजिन है तो इस ओरिजिन से प्राइस वापस अप मूव करती है, तो अप मूव जाती है और यहाँ पे वापस यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो इस मतलब ये सारी चीज़ें अभी आपको अगर समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ओरिजिन, रेसिस्टेंस, ये टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा। ओरिजिन की क्लास तो नेक्स्ट ही है आई थिंक, तो ओरिजिन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो वो कल अपन देख लेंगे। तो बेसिकली ये जो है प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आई। मेरा बस समझाने का ये मोटिव है कि जब प्राइस यहाँ से वापस ऊपर गई और जब यहाँ से वापस नीचे आएगी, तो अब इस पॉइंट पे अगर करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है तो आप क्या इस डिमांड जोन पे, ये काइंड ऑफ डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है तो यहाँ पे डिमांड जोन है एक, और इस डिमांड जोन पे क्या आप बैट करना चाहोगे? मतलब क्या आप प्रीफर करोगे यहाँ पे ट्रेड करना इस डिमांड जोन पे? अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जो यहाँ का सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को भी ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। जब प्राइस इस डिमांड जोन से ऊपर गई तो इस सप्लाई जोन ने इसको रोक दिया। इसका मतलब ये है कि इस सप्लाई जोन ने अपने आप को प्रूव कर दिया, बट यहाँ के जो बाइंग प्रेशर के जो बायर थे उनमें पोटेंशियल ही नहीं था कि वो इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर पाए। बेसिकली इसका मतलब यही हुआ, तभी तो प्राइस नीचे आई। अगर इस डिमांड जोन के बायर्स में
इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इस सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऊपर जाए, तो क्या इस डिमांड जोन पे ट्रेड करनी चाहिए, क्या इस डिमांड जोन पे सेटअप बनाना अपने लिए सही रहेगा? तो बेसिकली बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे ऐसे सेटअप को, ऐसे जोन को स्किप करना है, बिकॉज़ यहाँ से हो सकता है अप मोमेंटम भी आए, हो सकता है डाउन मोमेंटम भी आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ऐसे जोन को प्रिफर नहीं करना है बेसिकली। चलो आज का वीडियो छोटा ही है और अपन आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क अपना देखो, नोट्स बनाने हैं, सबको रिवीजन करना है, सारे वीडियोस को 2x में वापस से देखो, सारी चीज़ें रिवाइज़ करो और चार्ट पे एनालिसिस, मतलब चार्ट खोल के थोड़ा देखा करो, जोन मार्किंग किया करो, जो भी चीज़ें सीखी है। आलस तो बहुत आएगा बट किया करो, अगर इंटरेस्ट आता है तो करोगे तभी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ होगी। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। बाकी ये देख लेना ये वाला होमवर्क अगर हो पाए तो। चलो ठीक है।